breast cancer. So who are at risk? Everyone, है ना? And you know breast cancer is increasing so fast. हम सब अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं सुनना किसी न किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ होगा. मेरी मदर को हुआ. शी इज फाइन नाउ, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट से. और रीजन बहुत सारे हैं अभी पेशेंट्स के लिए भी, जैसे क्योंकि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, हम फीड नहीं कराते है ना, लैक्टेट कम कराते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत कम हो गई है, लेट मैरिजेस हो रही हैं, इन सब की वजह से ब्रेस्ट कैंसर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. सो it's increasing, but there is a hope. Why? Because breast cancer is curable when detected in early stage. तो हमारा सारा फोकस होना चाहिए कैसे हम अर्ली स्टेज पे उसको डिटेक्ट कर लें. For that many things are there ना. हम लोगों ने सुना है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, मैमोग्राफी है ना, जेनेटिक टेस्टिंग, बहुत सारी चीजें हैं. ये एक पर्ल का वो होता है हमारे पास, जिससे हम ये पता करते हैं कौन सा कितना बड़ा हमें डिटेक्ट हो जाता है किस किस मोडालिटी से. तो तुम देखो कि ये जो सबसे बड़ा साइज है ना, वो एक्सीडेंटली पता चलता है, जो मेरी मदर को पता चला, दैट वाज दिस, और तभी भी वो क्योर हो गई, इट वाज गुड. बट अगर हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं तो हम कंपैरेटिवली छोटा वाला पता कर लेते हैं. थोड़ा सा मंथली अगर करता है तो कंपैरेटिवली देखो ऑलमोस्ट 50% नहीं तो थोड़ा सा कम पे ही पता चल जा रहा है. तो बहुत मैटर करता है ये. मैमोग्राफी करा रहे हैं तो थोड़ा और जल्दी, इस तरह से. ठीक है, तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर एक को पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ भी रेडिएशन एक्सपोजर नहीं है, कोई भी मनी इन्वॉल्व नहीं है, इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस. और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक क्या है, हम अपना जैसे फेस पे मान लो एक पिंपल होता है तो हमें पता चल जाता है ना कि हाँ ये हो गया है कुछ नहीं. सेम वे अगर हम अपने ब्रेस्ट को पहचानते हैं तो हम क्या है कि जैसे फेस पे कुछ भी चेंज अपीयर हुआ, कोई पिंपल आया, वी कैन नो दैट इज द डिफरेंस. सो सेम वे व्हेन वी एग्जामिन आवर ब्रेस्ट ऑन रेगुलर इंटरवल एज एवरी मंथ, वी डू आफ्टर आवर मेंसेस. मेंसेस के जस्ट पहले हमारे ब्रेस्ट कंपैरेटिवली टेंडर होते हैं, तो हम मेंसेस खत्म होते ही इसको करते हैं. एंड अगर मान लो किसी की हिस्टेरेक्टमी हो चुकी है या मेनोपॉज हो चुका है, तो वी डिसाइड वन डे ऑफ द मंथ, जैसे फर्स्ट का हमने डिसाइड कर लिया कि हर मंथ के फर्स्ट को हम करा करेंगे, तो वो करना है. कैसे करना है, जैसे हम फेस पे इंस्पेक्ट करते हैं तो शीशे के सामने सबसे पहले हमें देखना है. सेम वे जैसे मंथ में एक बार ही हमने करना है, मेंसेस के बाद करना है. हम शावर लेने जा रहे हैं, हम सबके बाथरूम में एक मिरर होता है, तो हम अपने को अनड्रेस करते हैं, देन वी सी ऑन मिरर. उसका तरीका होता है, सबसे पहले तो सिंपल ऐसे देख लिया, देन वी पुट आवर दिस थिंग हैंड्स ऑन वेस्ट. तब देखा, देखने में क्या करना है, वी कैन सी द साइज, सिमेट्री, निपल्स कहाँ पे है. ओके, कोई भी चेंज दोनों में नजर आ रहा है क्या. कभी कभी हमारे ब्रेस्ट साइज डिफरेंट होते हैं, बट वी नो. तो जब हम पहले से एग्जामिन करते आ रहे हैं तो हमें पता होगा ये हमारा नॉर्मल ब्रेस्ट है. देन हाँ प्लीज 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 देन हमने यहाँ रखने के बाद सर के ऊपर भी हाथ रख के वी एग्जामिन कि क्या कोई शिफ्टिंग हुई है जो एबनॉर्मल है, दोनों में अलग अलग है. दिस इज इंस्पेक्शन. देन वी कम ऑन पैल्पेशन. पैल्पेशन में we can do on lying down position or we can do under shower. When we have soapy hand, we can examine. This is called three finger three pressure test. And area कौन सा होगा, ये सब क्लैविकुलर एरिया है ना हमारा, क्लैविकल का, वहां से शुरू होके ये सब कोस्टल एरिया पूरा दोनों साइड ही हो गया ऑब्वियसली, बीच में स्टर्नम में तो कुछ भी नहीं, एंड पूरा ये साइड में हमारा एक्सिला तक जाएगा. तो ये पूरा एरिया हम एग्जामिन करते हैं, पैल्पेट करते हैं. तो दिस इज थ्री फिंगर थ्री प्रेशर टेस्ट. तो थ्री प्रेशर तो प्रैक्टिकली क्या ही होता है, दो ही प्रेशर हो जाता होगा मैम, है ना. तो थ्री फिंगर से हम एग्जामिन करना शुरू करते हैं. एक बार सुपरफिशियल देखा हमने बहुत आराम से, एक बार गए ऊपर से नीचे और एक्सिला में, एंड दूसरी बार थोड़ा सा डीप करके देख लिया. कभी कभी क्या होता है, वी हैव लंप एंड वो बहुत डीप है, तो जस्ट टू डायग्नोज दैट एक बार करना है महीने में, दैट्स इट. ये हो गया पैल्पेशन.
देन द लास्ट थिंग इज वी हैव टू स्क्वीज अवर निपल कि कोई डिस्चार्ज तो नहीं है जो एबनॉर्मल है वो देख लिया, राइट। अपीयरेंस में बहुत सारी चीजें होती है, प्यूरी ऑरेंज अपीयरेंस, कुछ पकरिंग दिख रही, कुछ भी एबनॉर्मल, निपल्स रिट्रैक्टेड दिख रहे, कुछ भी ऐसा दिख रहा है जो आपको पहले नहीं दिखा, यू कैन गो फॉर क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से इस तरह से देखो, राउंड भी देख सकते हैं। सो दिस इज टेक होम मैसेज। सो एवरीबडी विच हैज द चांस ऑफ नेक्स्ट प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, हमें तो अभी नहीं मिलेगा, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग लंबा तक कराएगा और अपने जो भी पेशेंट, जो भी फैमिली मेंबर्स आपके कांटेक्ट में आएंगे उनको बताएंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट सेव्स यू फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। एंड ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मंथली वी कैन स्टार्ट, 20 इयर्स के बाद वी कैन स्टार्ट।